नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5 और 6 अक्टूबर 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति बनेगी, कौन से शुभ योग बनेंगे, कौन से अशुभ योग बनेंगे, साथ ही इन 2 दिनों में ग्रहों के द्वारा आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 5 अक्टूबर 2025 के दिन की। तो देखिए, दिन जो है वह रहेगा रविवार का। इस दिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:20 पर होगा, जबकि चंद्रोदय शाम 4:58 पर होगा। सूर्य रहेंगे कन्या राशि में, जबकि बात करूं चंद्रमा की तो यह रहेंगे कुंभ राशि में। इस दिन शतभिषा नक्षत्र रहेगा, जो कि देखा जाए तो सुबह 8:02 तक ही रहेगा। इसके बाद से शतभिषा नक्षत्र समाप्त हो जाएगा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि देखिए शाम के 3:05 तक ही रहेगी। इसके बाद से शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन के यदि शुभ समय के हिसाब से बात करूं तो देखिए, इस दिन का जो शुभ समय है अभिजीत मुहूर्त, वो दोपहर में 11:51 से लेकर के 12:37 तक रहेगा, यानी कि लगभग 1 घंटे से थोड़ा सा कम रहेगा। इस दिन गंड नामक योग बनेगा। और इस दिन के यदि अशुभ समय की बात करूं तो शाम 4:30 बजे से इस दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल शुरू होगा, जो कि शाम 6 बजे तक लगातार बना रहेगा। अब बात करते हैं 6 अक्टूबर 2025 की। दिन जो है सोमवार का रहेगा। इस दिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:20 पर होगा, जबकि चंद्रोदय शाम 5:33 पर होगा। सूर्य रहेंगे कन्या राशि में, जबकि चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में। इस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है दिन में 12:30 बजे तक रहेगी। इसके बाद से शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन वृद्धि नामक योग बनेगा। इस दिन के अभिजीत मुहूर्त यानी कि शुभ समय की बात करूं तो देखिए, सुबह 11:51 से लेकर के 12:37 तक इस दिन का जो शुभ समय है वह रहेगा। इस दिन के अशुभ समय राहु काल की बात करूं तो यह सुबह 7:30 बजे ही शुरू हो जाएगा और 9:17 पर समाप्त हो जाएगा। तो ये तो बात रही इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति के बारे में और साथ ही इन 2 दिनों के शुभ योगों अशुभ योगों के बारे में। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के आपके दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए, इन 2 दिनों में सबसे पहले बात करते हैं 5 अक्टूबर की, जिस दिन चंद्रमा जो है सुबह 8 बजे तक रहेंगे कुंभ राशि में और 8 बजे के बाद आ जाएंगे मीन राशि में। तो देखिए, चंद्रमा जो है मीन राशि में ही दोनों ही दिन रहेंगे, यानी कि देखा जाए तो शनि के साथ में विराजमान रहेंगे। शनि के साथ चंद्र की जो युति होती है वह विष योग के नाम से जानी जाती है। ऐसे में जो यह दिन है या मकर राशि के जो जातक है उनके लिए मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। जो चंद्रमा है वह मन के कारक है। चंद्रमा की जो युति है वह शुक्र के साथ उत्तम मानी जाती है, बुध के साथ उत्तम मानी जाती है, मंगल के साथ भी काफी हद तक उत्तम मानी जाती है, लेकिन शनि और राहु केतु के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर मकर राशि के जो जातक है आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आपके तृतीय भाव में 5 तारीख में रहेगी, जिसकी वजह से चंद्रमा जो है शनि के साथ रहेंगे। तो ऐसे में मानसिक तौर पर थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं आर्थिक स्थिति के हिसाब से बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर शनिदेव वक्र स्थिति में रहेंगे और चंद्र उनके साथ रहेंगे। ऐसे में आर्थिक स्थिति के लिहाज से यह दिन आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा। इस दिन देखा जाए तो व्यापारी वर्ग अपने व्यापार में अच्छा खासा धन अर्जित कर पाएंगे, लेकिन इस दिन मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा तृतीय भाव में यहाँ पर चंद्रमा रहेंगे। तृतीय भाव साहस पराक्रम का भाव होता है। ऐसे में इस दिन मकर राशि के जो जातक है, अगर आपको लाभ चाहिए तो ऐसे में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत के हिसाब से ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी, चाहे आप नौकरी पेशा हो और चाहे आप व्यापारी वर्ग से हो। यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो ऐसे में इस दिन आप पूर्ण रूप से यदि प्रयास करेंगे तभी जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, वरना यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सफल होने के जो चांसेस है कुछ बहुत ज्यादा उत्तम नहीं कहे जा सकते हैं। ऐसे में 5 तारीख का जो दिन है मकर राशि के जो जातक है इनके लिए देखा जाए तो आर्थिक तौर पर उत्तम है, लेकिन मानसिक तौर पर थोड़े से देखा जाए तो ठीक नहीं बीतेंगे। जबकि 6 अक्टूबर की बात करूं तो देखिए, 6 अक्टूबर में भी जो चंद्र की स्थिति है वह रहेगी आपके लिए मीन राशि में ही और शनि के साथ ये इस दिन भी विराजमान रहेंगे। इस दिन यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जो कि स्वयं शनिदेव का नक्षत्र है। तो ऐसे में देखा जाए तो आपके धन की स्थिति के लिहाज से यह दिन भी उत्तम रहेगा। प्रयासों के हिसाब से आपको
लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में जैसा आपका प्रदर्शन होगा उस हिसाब से आपके लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप अपने घर परिवार के किसी कार्य को लेकर योजना बना रहे हैं नए कार्य की शुरुआत के लिए, तो 6 तारीख का दिन आपको इस मामले में अच्छी सफलता दिला सकता है। लेकिन मानसिक तौर पर थोड़ा सा आप अस्वस्थ रहेंगे, जिसकी वजह से आपका मन बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी भी कार्य को आप करने जाएंगे तो उसमें आपका मन खिंचा खिंचा आपको महसूस होगा, क्योंकि इस दिन देखा जाए तो जो चंद्र और शनि की युति है यह आपको मानसिक तौर पर थोड़ा सा परेशान करेगी। इसलिए मानसिक तनाव न हो तो इस दिन आप थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं और अपने आप को घर परिवार के लोगों के बीच में ज्यादा रखें, ताकि आपको किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से ना गुजरना पड़े। अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करूं तो वैसे तो देखिए इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार का विशेष कोई हेल्थ इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मानसिक तनाव आपको थोड़ा सा बना रहेगा। इस दिन यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो आप इस दिन भी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने प्रयासों के अनुरूप ही लाभ की प्राप्ति करेंगे। पारिवारिक जीवन आपका उत्तम रहेगा। दाम्पत्य जीवन में इस दिन अपने जीवन साथी के साथ बहस करने से बचें, क्योंकि मानसिक तनाव होने की वजह से हो सकता है आपके पति पत्नी में किसी बात को लेकर टकराव हो जाए, अनबन हो सकती है। यह दिन जो है देखा जाए तो आर्थिक लिहाज से उत्तम रहेगा। वहीं सामाजिक तौर पर देखा जाए तो तृतीय भाव में शनि है, वक्री स्थिति में है और उन्हीं के साथ चंद्र विराजमान रहेंगे, तो आपके मान सम्मान में विशेष रूप से बढ़ोतरी होगी और इस दिन आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। यानी कि देखा जाए तो यह दिन आपके कार्य क्षेत्र और व्यापार के हिसाब से सकारात्मक रहेगा। पारिवारिक जीवन भी आपका उत्तम रहेगा। थोड़ा सा वाणी पर संयम जरूर रखिएगा और देखा जाए तो इस दिन चूंकि थोड़ा सा मानसिक तौर पर आप परेशान रहेंगे तो ऐसे में ध्यान योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आपको इस दिन मानसिक तनाव का आपको सामना न करना पड़े। इन दोनों ही दिनों में देखा जाए तो आपके जीवन में विशेष रूप से कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। इन 2 दिनों में अगर मैं ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बात करूं तो देखिए बड़े किसी भी ग्रह में राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये दोनों ही दिन देखा जाए तो आपके लिए लाभकारी रहेंगे, लेकिन आपके मेहनत के हिसाब से ये आपको लाभ दे पाएंगे। इसलिए मेहनत करने से बिल्कुल मत चूकिएगा। यह दोनों ही दिन आपके लिए मेहनत करने वाले हैं। आलस्य का त्याग करें और अपने कार्य क्षेत्र में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दें। इन 2 दिनों में आपको आपके हर कार्य में क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन जैसा कि मैंने बोला आपके प्रयास बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो ये 5 और 6 अक्टूबर 2025 का जो दिन है आपके लिए देखा जाए तो सकारात्मक बीतने वाला है। बस थोड़े बहुत आपको मानसिक तनाव होने की वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, थोड़ा मन जो है आपका अस्वस्थ हो सकता है। अदरवाइज कोई भी नेगेटिव प्रभाव इन 2 दिनों में आपके जीवन पर नहीं पड़ेंगे। ऐसे में इन 2 दिनों को और ज्यादा उत्तम और सकारात्मक बनाने के लिए इन दोनों ही दिनों में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी से गुजर रहे होंगे तो ऐसे में सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। इससे आपके मानसिक तनाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही आपके जिस भी कार्य में रुकावट आ रही होगी वह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। उस कार्य से जो रुकावट है आपके जीवन से उस कार्य से दूर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनका 5 और 6 अक्टूबर 2025 का दिन शानदार बीतेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।